हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल लॉ स्टडी विद चमोली में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लॉ एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन में बात कर रहे हैं कैंसिलेशन एज अल्टरनेट अप्रोच टू लॉ रिफॉर्म इन फैमिली लॉ। ठीक है, यानी सुलह विधि की उत्तर आधुनिक वैकल्पिक प्रवृत्ति, एक समालोचनात्मक अध्ययन। तो समझते हैं क्या रिफॉर्म हुए फैमिली लॉ में कैंसिलेशन एज अल्टरनेट अप्रोच से। ठीक है, तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। अगर आपने इसी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी लॉ से रिलेटेड वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। देखिए, भारतीय न्याय प्रणाली में मुकदमों की अत्यधिक संख्या, लंबी सुनवाई प्रक्रिया और न्याय के विलंब जैसी समस्याएं न्याय पाने के संवैधानिक अधिकार आर्टिकल 21 को बाधित करते हैं। ऐसे में सुलह यानी कंसिलेशन एक महत्वपूर्ण वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणाली यानी अल्टरनेट डिस्प्यूशन एडीआर बनकर उभरी है, जो पारंपरिक न्यायिक प्रणाली के बाहर को। यह एक आधुनिक विधिक दृष्टिकोण है जिसमें विवाद का समाधान संवाद, सहमति और साझी समझ के माध्यम से किया जाता है। सुलह की परिभाषाएं एवं विशेषताएं के बारे में बात करें तो सुलह एक वैकल्पिक विवाद समाधान विधि है जिसमें एक निष्पक्ष तृतीय पक्ष सुलहकर्ता दोनों पक्षों को आपसी सहमति से विवाद सुलझाने में सहमत करता है। ठीक है, और प्रमुख विशेषताएं हैं, प्रक्रिया गैर विवादात्मक होती है, पक्षों का स्वैच्छिक भागीदारी होती है, गोपनीयता की रक्षा होती है, औपचारिक न्यायालय की आवश्यकता नहीं होती, पारंपरिक कानून बनाम वैकल्पिक विधियाँ तत्व। प्रक्रिया देखिए, पारंपरिक कानून जो थे, न्याय जो था औपचारिक कानूनी, और सुलह लचीलापन संवादात्मक होता है और समय वर्षों लग जाते हैं पारंपरिक न्याय में, और जो कंसिलिएशन में त्वरित समाधान होता है यानी जल्दी समाधान होता है। लागत पारंपरिक न्याय में अधिक है और सुलह में सस्ती है। संबंध क्या है, शत्रुता बढ़ जाती है। पारंपरिक न्याय में क्या है, शत्रुता बढ़ जाती है, जबकि कैंसिलेशन में संबंध की मरम्मत की जाती है यानी संबंध आपके मधुर करने की कोशिश की जाती है। भारत में सुलह का संवैधानिक और विधिक आधार, संविधान में आधार आर्टिकल 39A सभी को न्याय तक समान पहुंच का अधिकार, आर्टिकल 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता में त्वरित न्याय सम्मिलित। विधिक आधार दीवानी प्रक्रिया संहिता, ऑर्डर 10 रूल 1A सेक्शन 89, वैधानिक सुलह कानून 1996, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 442। ठीक, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, वैधानिक सुलह अधिनियम 1996 पार्ट थर्ड इस अधिनियम में सुलह का विस्तृत प्रावधान करता है। ठीक है, और सुलहकर्ता विवाद के समाधान के लिए सुझाव दे सकता है किंतु निर्णय पक्षों पर बाध्यकारी नहीं होता। यदि पक्ष सहमत हों तो समझौते को अंतिम रूप दिया जाता है और वह न्यायिक डिक्री के समान प्रभावी होता है। सुलह की प्रक्रिया, विवाद की पहचान, सुलहकर्ता की नियुक्ति, पक्षों की सहमति से बैठकें और पक्षों की प्रस्तुतियाँ, सुलहकर्ता का समाधान प्रस्ताव, आपसी सहमति से समझौता पत्र तैयार, समझौते का कानूनी परिवर्तन। सुलह के लाभ के बारे में बात करें तो लाभ क्या है, समय की बचत होती है, लागत में कमी होती है, संबंध संरक्षण, आपके संबंध बने रहते हैं और गोपनीयता बनी रहती है, विशेषज्ञता न्यायालय की तुलना में शीघ्र होता है, वकीलों कोर्ट फीस की आवश्यकता नहीं होती, परिवार व्यापार श्रमिक संबंधों में उपयोगी होती है, विवाद सार्वजनिक नहीं होता, तकनीकी विशेषज्ञ सुलहकर्ता उपयोगी होता है। ठीक, उत्तर आधुनिकता और सुलह औपचारिक वैचारिक संबंध के बारे में बात करें, उत्तर आधुनिकता विधि में बहुलवाद संवाद, सहमति और स्थानीय ज्ञान को महत्व देती है। सुलह प्रक्रिया अधिकारवादी निर्णय प्रणाली के विपरीत है, यह सहयोग पर आधारित होती है। विधिक सत्य की जगह आपसी समझ को तरजीह दी जाती है। ठीक, और विधिक जो विविध क्षेत्रों में सुलह की भूमिका, पारिवारिक मामलों में तलाक, दहेज, घरेलू हिंसा, पारिवारिक न्यायालय में 1984 सुलह का प्रावधान, और श्रम विवादों में और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट जो है सुलह अधिकारी की नियुक्ति, उपभोक्ता विवादों में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 की एडीआर सेल्स की स्थापना, व्यापारिक विवादों में कंपनी मामलों में एनसीएलटी सुलह को बढ़ावा देना। प्रमुख न्यायिक निर्णय जो हैं, ऑफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर वर्सेस चैरियन वेरके कंस्ट्रक्शन 2010, सुप्रीम कोर्ट ने सुलह को सेक्शन 89 सीपीसी के अंतर्गत बढ़ावा देने की बात कही। हरेश दयाराम ठाकुर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2000 का मामला है, सुलह को वैकल्पिक न्याय का महत्वपूर्ण साधन माना। के श्रीनिवास राव वर्सेस डी दीपा 2013 का मामला है, सुप्रीम कोर्ट ने पारिवारिक मामलों में सुलह की आवश्यकता बताई। राष्ट्रीय संस्थाएं और पहले राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा लोक अदालत के माध्यम से सुलह को बढ़ावा। विधिक सहायता क्लिनिक, ई सुलह मंच, डिजिटल माध्यम से विवाद निपटान। चुनौतियां क्या हैं, पक्षों का असहयोग या टकराव, प्रशिक्षित सुलहकर्ताओं की कमी और तकनीकी या
जटिल मामलों में सुलह की सीमाएं, समझौते की बाध्यता पर प्रश्न, सुधार, सुलहकर्ताओं की प्रेक्षण योजना, ई सुलह तंत्र को सुदृढ़ बनाना, सुलह समझौते को न्यायिक डिग्री के समान दर्जा देना, विधि पाठ्यक्रमों में एडीआर शिक्षा अनिवार्य करना, कंपनियों और संस्थानों में इन हाउस सुलह प्रकोष्ठ। ठीक है। सुलह एक समानतावादी, संवादमूलक और उत्तर आधुनिक के विधिक दृष्टिकोण है जो न्याय को अधिक सुलभ, त्वरित और समावेशी बनाता है। भारत जैसे न्यायिक रूप से दबावग्रस्त देश में सुलह विधि न केवल विवाद निपटान की एक विधि है बल्कि न्याय तक पहुंच का संवैधानिक माध्यम भी है। सच्चा न्याय वही है जो समय पर और शांति से मिले।